हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का सेट सी जो आपके 2024 के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट करें। तो गाइस ये है, जिस समास में पूर्व पंद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे दोपहर, दोपहरों का समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, सोमवेश और सूर्योदय, यानी कि संधि विच्छेद करना है हमें। सोमवेश का हम कह सकते हैं सोम प्लस ईश, और सूर्योदय का हम कर सकते हैं गाइस सूर्य प्लस उदय। वाक्य को परिभाषित कीजिए। जिस क्रिया, यानी कि क्रिया के जिस रूप में से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया। अगला गाइस हमारा पर्यायवाची शब्द है, वो है बिजली, राक्षस। बिजली से हम कह सकते हैं विद्युत, दामिनी, और राक्षस से हम कह सकते हैं निशाचर या फिर दैत्य। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना। इसका है गाइस, आजकल के नेता अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अकल का दुश्मन, मूर्ख होना। मैंने राम को बहुत समझाया परंतु वह तो अकल का दुश्मन है। रूप अलंकार की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे मेया में तो चंद्र खिलौना लोहे। अगला गाइस है हमारा क्वेश्चन, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। दोहा एक अर्धधस ममात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय चतुर्थी चरण में 11 मात्राएं होती है। द्वितीय एक चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं, जैसे तुलसी सा संसार में मिलियो सब सो धाये, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। यह गाइस हमारा ग्रामर का, यानी कि व्याकरण। अब नीचे दे रखे हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। बाल दिवस, महिला सशक्तिकरण, मेरा भारत महान, परोपकार, समय का सदुपयोग। आप इनमें से गाइस कोई भी लिख सकते हैं। एंड ये हमारी एप्लीकेशन, यानी कि पत्र, अपनी बड़ी बहन की शादी में पत्र, मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र। अब हम करने वाले गाइस हमारे एमसीक्यूज। तो पहला है, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ का क्या अर्थ है, क्योंकि गाइस में गुड़ का अर्थ है गुड़। गर्भन के अर्भक दलन, यहाँ अर्भक का क्या अर्थ है, इसमें है गाइस बच्चा। आत्मकथ्य कविता में मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, इसमें गाइस है मन के लिए। विश्व के निदाघ में कौन सा विकल व उन्मन्न है, इसमें है गाइस समस्त जन। यह दंतोलित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे, यह गाइस शेफालिका के। चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यहाँ अनहद का क्या अर्थ है, इसका है गाइस सीमाहीन। यह गाइस हमारा काव्यांश। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इसमें गाइस बताया गया है, गोपियों उद्धव को अत्यंत बड़भागी या भाग्यवान कहती हैं। यह बातें वे सामान्य ढंग से न कहकर व्यंग्य रूप में कहती हैं। उनके कहने का तात्पर्य है, उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। यदि वे प्रेम में लीन होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती है। अगला गाइस हमारा क्वेश्चन, संगतकार कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। संगतकार कविता श्री मंगलेश डबराल द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता का उद्देश्य मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संवेदनशीलता विकसित करने का प्रयास किया है कि नायक की सफलता में सहायक प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशेष महत्व है
उनके बिना नायक सफलता या चरम बिंदु पर नहीं पहुंच सकता। संगतकारों का सामने न आना उनकी कमजोरी या असफलता नहीं बल्कि उनकी मानवता है। यह गाइस हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है। इसकी है गाइस कहानी। बाल गोविंद भगत किसे कहते हैं, वो है गाइस कबीरदास को। बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते हैं, कबीरदास को। नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफेद पोश का क्या अर्थ है, इसका है गाइस भद्र पुरुष। एंड पिताजी के किस अतरंग व सम्मानित मित्र ने लेखिका का गर्मजोशी से स्वागत किया, डॉक्टर अंबाला। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य का नाम है, वह गाइस नागसवरम। सिद्धार्थ के ग्रह त्याग का सर्वोच्च क्या लक्ष्य था, वह गाइस मानव सुख। ये है गद्यांश, यानी कि आप इसको पढ़कर इसके उत्तर छाट सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, बाल गोविंद भगत की 2 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि इसके आंसर बताने का इसमें। तो ये जो मैंने भी क्वेश्चन बोला है, इसमें बताया गया है कि कबीर पंथी वे कबीर को साहब मानते थे। वे उन्हीं के दिए हुए आदेशों का पालन करते थे। वे साहब को इतना मानते थे कि उनकी खेती में जो कुछ भी पैदा होता तो वह पहले उसे 4 कोस चलकर साहब के दरबार में ले जाते थे। वह प्रसाद स्वरूप चढ़ाते व फिर जो भी बचता उसे भेंट स्वरूप स्वीकार का गुजारा करते थे। एंड अगला, ये तो हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसका ये है, वे बहुत खुले दिल के थे। वह बेकार में किसी से लड़ाई नहीं करते थे। वह किसी और चीज को नहीं बिना पूछे छूते तक नहीं थे। वह न ही उनका प्रयोग करते थे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। वे सुरों के सच्चे साधक थे। 80 बरस की सुर साधना के बाद भी उनको ऐसा लगता था कि अभी उनके शहनाई वादन में कुछ कमी रह गई है। इसलिए वे अल्लाह से सच्चा सुर मांगते रहे। उनके सुरों में वो जादू था कि सुनने वाले मदहोश हो जाते थे। बालाजी मंदिर हो या संकट मोचन मंदिर या विश्वनाथ का मंदिर, सब जगह उनकी शहनाई का स्वर सुनाई पड़ता है। इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। यह गाइस 11वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट 2-2 नंबर के आएंगे गाइस ये। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, माता का अंश शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो गाइस इसमें बताया गया है, माता का आंचल कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। बालक भोलानाथ का जुड़ाव पिता के साथ दिखाया गया है, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तब वह पिता की अपेक्षा माता की गोद में छिपकर ही शांति व सुरक्षा का अनुभव करता है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर विपत्ति के समय जो शांति और प्रेम की छाया उसे अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का शीर्षक माता का आंचल रखा है, जो कि पूर्ण उपयुक्त सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेन नार्गे ने गुरु नानक देवी जी से संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख किया है। ये गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है, जितेन मार्ग ने बताया कि एक पत्थर पर गुरु नानक देवी जी के पैरों का निशान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट करो। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक ने अपने विचार रखते हुए निबंध में
बताया कि लेखक की भीतरी विशेषता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो पाता है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति बने। लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। कौन सा आभूषण शाश्वत है? वाणी रूपी आभूषण। सरोजिनी नायडू को किस उपाधि से विभूषित किया गया? वह गाइस भारत को किला। जिसके पास धन है उस व्यक्ति को समाज क्या समझता है? उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से कब अलंकृत किया? वह गाइस 2015। स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के क्या विचार थे? स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के जी के उच्च विचार थे। वे कहा करते थे कि स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्त्रियां भावी संतान की माताएं हैं। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन तथा नवीन सभ्यता के गुणों का समन्वय कर सके। इस प्रकार वे चाहते थे कि स्त्रियां ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सके जिससे वे अपनी भावी संतान में प्राचीनता के साथ साथ नवीन गुणों का भी समावेश करें। तो गाइस ये था मेरा पीडीएफ जो मैंने आपको बताया कि इसमें से ही पास होने का पेपर आएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बी और ए के सेट बताए थे। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेट डी का। तो मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।